मार्च 2013। कराची की एक सुनसान डार्क सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट्स रहस्यमयी तरीके से चमक रही थीं। रोशनी में लंबी होती परछाइयां चीखती हुई खामोशी के बीच एक भयानक खूनी खेल को अंजाम दे रही थी। वहां मौजूद कुछ लोग एक गोल चीज को पूरी ताकत से किसी रबर की फुटबॉल की तरह ही ठोकर मार रहे थे। जमीन पर लुढ़कने वाली वो भयानक चीज कोई आम फुटबॉल नहीं, बल्कि एक कटा हुआ इंसानी सिर ही था। वो सिर चंद घंटे पहले तक अरशद पप्पू नाम के एक बेहद खूंखार गैंगस्टर के धड़ से जुड़ा हुआ था। उसे बेरहमी से ठोकर मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पुराना दुश्मन उजैर बलोच ही था। उजैर के ठीक बगल में खड़ा बाबा लाडला इस खूनी और भयानक मंजर को देखकर क्रूरता से हंस रहा था। यह किसी हॉरर फिल्म का फिक्शन नहीं, बल्कि पाकिस्तान के शहर कराची की एक डार्क रियलिटी ही थी। वो शहर जिसे कभी रोशनी का शहर कहा जाता था, आज उसकी खौफनाक गलियां खून से पूरी तरह लाल थी। धुरंधर फिल्म के ट्रेलर ने आज इसी डार्क लियारी को एक स्पाई प्लेग्राउंड के रूप में दिखाया है। लेकिन इस डेंजरस इलाके की असल कहानी गोलियों और बम धमाकों के शोर से कहीं ज्यादा गहरी ही है। ये कहानी उस शहर की है जिसे उसके अपने ही रखवालों ने सिस्टम के साथ मिलकर पूरी तरह बेच खाया। जहां फिजिक्स में एमएससी करने वाला एक होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। जहां बेबस एम्बुलेंस ड्राइवर्स को खूनी सड़कों से पिघलती हुई इंसानी हड्डियां उठानी पड़ती थी, और जहां एक टीचर को जिंदा रहने के लिए इन खूंखार गैंगस्टर्स के साये में अपना सफर तय करना पड़ा। कराची शहर के बीचों बीच बसा लियारी वो डार्क इलाका है जिसे इस पूरे शहर की मां भी कहा जाता है। राइटर रमजान बलोच के मुताबिक साल 1729 में हिंदू व्यापारी भुजोमल ने इसकी नींव मजबूत रखी थी। तब ये इलाका क्राइम या खौफ का सेंटर नहीं, बल्कि डेवलपमेंट और तरक्की का एक पावरफुल सिंबल था। 1843 में जब ब्रिटिश एम्पायर ने इस बड़े शहर का कंट्रोल लिया, तो यहाँ का पूरा नक्शा बदलने लगा। अंग्रेजों ने कराची के बड़े पोर्ट्स पर बहुत शानदार इमारतें, पार्क और प्लेग्राउंड्स बनाए थे। पारसियों और हिंदुओं के कंस्ट्रक्शन से इस इलाके में इंडस्ट्रीज का एक बिल्कुल नया जाल बिछ गया। मॉडर्न इंडिया से लेकर आसपास की रियासतों के लोग रोजगार की तलाश में यहाँ माइग्रेट होने लगे। बंदरगाह का पूरा ऑपरेशन और बड़ी सड़कों के कंस्ट्रक्शन का जिम्मा बलोच कम्युनिटी के ही पास था। यहीं से लियारी कराची की एक लेबर कॉलोनी के रूप में अपनी एक नई और मजबूत आइडेंटिटी बनाने लगा। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, तो सन 2000 से पहले इस डार्क लियारी की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। गलियों के किनारे मौजूद उस्मान गजल पान हाउस से 24 घंटे सूफी संगीत की मीठी धुनें गूंजती थी। ये दुकान परवीन नाम की एक विजनरी टीचर के पिता की थी, जहां लोग अपनी सारी खुशियां बांटते थे। चाय की चुस्कियां, पान की लाली और हवा में तैरती गजलें ही इस पुराने लियारी की असली रूह थी। यहाँ के नौजवानों में फुटबॉल और खतरनाक बॉक्सिंग के लिए एक अलग ही लेवल का क्रेज मौजूद था। काकरी ग्राउंड इस इलाके का वो सेंटर था जिसने इस लियारी को मिनी ब्राजील का बड़ा टाइटल दिया। यहाँ के छोटे बच्चे क्रिकेटर्स नहीं, बल्कि पेले और रोनाल्डिन्हो बनने का बड़ा सपना देखते थे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान घरों की छतों पर ब्राजील के बड़े झंडे हवा में लहराते नजर आते थे। परवीन इसी सुनहरे माहौल में पली बढ़ी और अपनी छत पर एक बहुत छोटा सा स्ट्रीट स्कूल चलाती थी। उसका विजन क्लियर था कि अगर लियारी का फ्यूचर बचाना है तो एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम लाना होगा। लेकिन सड़कों पर मंडराते खतरे के कारण उस यंग टीचर को अपने ही स्कूल जाने में बहुत डर लगता था। तब उसे अपने एक पावरफुल स्टूडेंट नासिर का सपोर्ट मिला, जो एक पक्का और मजबूत बॉडी बिल्डर था। नासिर बड़े बाइसेप्स और फेक ब्रांडेड टी शर्ट्स पहनकर परवीन के पीछे एक गार्ड की तरह चलता था। वो रास्ते में खड़े मनचलों को चिल्लाकर हटाता ताकि उसकी टीचर सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सके। ये वो सुनहरा दौर था जब लोगों की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन बैकग्राउंड में तबाही पक रही थी। लियारी में खौफ और वायलेंस के पहले खतरनाक बीज 1960 के डार्क एरा में ही पूरी तरह बो दिए गए थे। इस वायलेंस की असली शुरुआत शेरल और दादल नाम के दो सगे भाइयों के क्रिमिनल माइंड से हुई थी। ये दोनों भाई उस जमाने में हशीश और ड्रग्स के इल्लीगल ट्रेड के सबसे बड़े और खूंखार सौदागर थे। उस वक्त कराची के अंडरवर्ल्ड पर काला नाग नाम के एक बेहद खतरनाक डॉन का खौफनाक राज चलता था। काला नाग पूरे ड्रग ट्रेड का किंगपिन था, लेकिन दादल को नंबर 2 की कमजोर पोजीशन मंजूर नहीं थी। पावर के नशे में अंधे दादल ने एक मास्टर प्लान बनाया कि राज करने के लिए राजा को ही मारना होगा। उन्होंने काले नाग को बीच बाजार में बेरहमी से काटा और उसके सिर को एक चौराहे पर लटका दिया। इस एक भयानक मर्डर ने लियारी के अंदर दहशत और गैंग वॉर का एक बिल्कुल नया बेंचमार्क सेट कर दिया। वो चाकू और छुरियों का दौर था, लेकिन 1990 आते आते इस खूनी गेम के रूल्स पूरी तरह बदल गए थे। लियारी के अंडरवर्ल्ड में एक ऐसे मास्टरमाइंड की एंट्री हुई
जिसने क्राइम की पूरी थ्योरी। उस खौफनाक मास्टरमाइंड का नाम इकबाल था, जिसे खौफजदा लोग अब बाबू डकैत के नाम से पुकारते थे। आमतौर पर गैंगस्टर्स अनपढ़ होते हैं, लेकिन बाबू डकैत के पास फिजिक्स में एमएससी की डिग्री थी। उसका इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क इतना शार्प था कि पुलिस की नाक के नीचे से ड्रग्स बिकते थे। बाबू डकैत की दादल से बहुत पुरानी दुश्मनी थी और उसने इस नफरत का इंतकाम बेहद खौफनाक लिया। बाबू ने दादल को उसी के स्टाइल में बीच बाजार में बेरहमी से काटकर पुरानी दुश्मनी का अंत किया। एक फिजिक्स के स्टूडेंट ने पुराने डॉन को मारकर लियारी के अंडरवर्ल्ड पर अपना पूरा राज कर लिया। लेकिन बाबू डकैत का अंत पुलिस की गोली से नहीं हुआ, बल्कि सीआईए की रेड से पहले ही उसे लकवा मार गया। दादल और बाबू डकैत के खात्मे के बाद लियारी की डार्क गलियों में पावर का एक बड़ा खालीपन आ गया। इसी सन्नाटे के बीच क्राइम के खूनी खेल में दादल के जवान बेटे अब्दुल रहमान बलोच की एंट्री हुई। ये वही अंडरवर्ल्ड का कच्चा मोहरा था जिसे आगे चलकर दुनिया खूंखार रहमान डकैत के नाम से जानेगी। रहमान क्रिमिनल वर्ल्ड में नया था, इसलिए उसे दादल के पुराने पार्टनर हाजी लालू का मजबूत साथ मिला। हाजी लालू ने इस अनाथ लड़के को एक शागिर्द की तरह नहीं, बल्कि अपने सगे बेटे की तरह पनाह दी थी। लालू के अपने भी 7 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम अरशद पप्पू था, जो रहमान का काल बनने वाला था। हाजी लालू ने रहमान को शेरशाह कब्रिस्तान के सीक्रेट अड्डे से एक्सटॉर्शन और ड्रग्स का धंधा सिखाया। बाप बेटे की इस डेंजरस जोड़ी ने मिलकर पूरे कराची शहर में अपना एक बेहद खतरनाक सिंडिकेट खड़ा किया। लेकिन 1990 के दशक में पैसे के लालच ने इस क्रिमिनल फैमिली के बीच एक गहरी खूनी दरार पैदा कर दी। रहमान डकैत ने एक अमीर बिजनेसमैन को किडनैप किया और फिरौती की एक बहुत बड़ी रकम की डिमांड रखी। लेकिन हाजी लालू ने एक चाल चली और रहमान को ऑर्डर दिया कि वो अपनी इज्जत की खातिर उसे छोड़ दे। रहमान ने उस्ताद का हुक्म माना और बिना एक भी पैसा लिए उस बिजनेसमैन को अपनी कैद से आजाद कर दिया। कहानी में एक डार्क ट्विस्ट आया जब रहमान को पुलिस लॉकअप के पीछे एक बहुत बड़ा कड़वा सच पता चला। हाजी लालू ने रहमान की पीठ पीछे उसी बिजनेसमैन से पूरे 1 करोड़ रुपए की भारी फिरौती वसूल ली थी। और तो और लालू ने ही अपने पुलिस नेटवर्क का इस्तेमाल करके रहमान को धोखे से अरेस्ट करवा दिया था। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठे रहमान को समझ आ गया कि जिसे वो बाप मानता था वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। 1 करोड़ के इस धोखे ने लियारी को एक ऐसे खूनी युद्ध में धकेल दिया जो अगले कई दशकों तक चलने वाला था। जो कल तक एक मजबूत परिवार था, वो अब 2 खूंखार और जानलेवा दुश्मन खेमों में पूरी तरह बंट चुका था। अब एक तरफ धोखेबाज हाजी लालू और अरशद पप्पू थे, तो दूसरी तरफ नफरत की आग में जलता रहमान डकैत था। चाकू का पुराना दौर खत्म हो चुका था और अब लियारी की गलियों में ऑटोमेटिक हथियारों की गूंज उठने वाली थी। जेल से बाहर आने के बाद रहमान सिर्फ एक गुंडा नहीं रहा, बल्कि वो एक बेरहम और खूंखार मॉन्स्टर बन चुका था। साल 1995 में रहमान के अंदर धधकते हुए क्रिमिनल बारूद ने एक ऐसा भयानक धमाका किया जिसने रूह कंपा दी। रहमान को शक था कि उसकी अपनी ही सगी मां किसी राइवल गैंग के मेंबर के साथ एक सीक्रेट पार्टनरशिप में है। शक का इलाज रहमान के पास सिर्फ एक ही था और उसने अपनी ही सगी मां का बेरहमी से कत्ल कर दिया। उस हैवान ने लाश को ठिकाने नहीं लगाया, बल्कि अपनी मां की लाश को उसी के कमरे के सीलिंग फैन से लटका दिया। ये वो डरावना पल था जब पूरे कराची को समझ आ गया कि ये लड़का कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि एक शैतान है। लेकिन इंसानी फितरत का डार्क कंट्रास्ट देखिए कि जो रहमान अपनी मां का कातिल था, वो बाहर मसीहा बन गया। वो लियारी का नया रॉबिन हुड बनना चाहता था, इसलिए गरीबों के अस्पतालों के भारी भरकम बिल भरने लगा था। वो गरीब लड़कियों की शादी करवाता, बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट्स होस्ट करता और इलाके में मुफ्त लंगर खोलता। लोग कहते कि डकैत हमारा मसीहा है, क्योंकि एक हाथ से वो गला काटता था और दूसरे हाथ से उनकी मदद करता था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर पब्लिक का सपोर्ट उसके साथ है तो कराची पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रहमान ने लियारी के अंदर अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई और इलाके में अपना पर्ची सिस्टम लागू कर दिया। घर में ईंट लगवानी हो, राशन की दुकान खोलनी हो या बीड़ी का खोखा डालना हो तो गैंग की पर्ची कटवानी होगी। ये सिर्फ हफ्ता वसूली नहीं, बल्कि लियारी के अंदर रहमान डकैत का लगाया हुआ एक मैंडेटरी क्रिमिनल टैक्स था। कराची में पानी सोने के भाव बिकता था, इसलिए गैंगस्टर्स ने सरकारी पानी की मेन लाइनों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अवैध हाइड्रेंट बनाए और मासूम लोगों को प्राइवेट टैंकरों के जरिए महंगे दामों पर पानी बेचा। जो पानी नल में मुफ्त आना चाहिए था, वही पानी अब लियारी की खूनी गैंग वॉर की सबसे बड़ी फंडिंग कर रहा था। रहमान अपनी पावर बढ़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसका जानी दुश्मन हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू भी तैयार था। अरशद पप्पू ने दुश्मनी की वो डार्क लकीर भी पार कर दी जो अंडरवर्ल्ड में कोई दूसरा कभी पार नहीं करता था। वो रात के अंधेरे में खामोशी से
कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, जहां एक भयानक तूफान इंतजार कर। अरशद पप्पू ने रात के खौफनाक अंधेरे में रहमान के पिता दादल की पुरानी कब्र को बेरहमी से खोद डाला। पप्पू के गुंडों